हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम। एक शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। इस अपॉर्चुनिटी को आप यदि कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट जॉब में आपकी जगह पक्की हो सकती है। तो इस इंटर्नशिप के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने मैं जुड़ चुका हूं। बाकी थंबनेल आपने देख लिया होगा, ये इंटर्नशिप किस पर्टिकुलर एरिया से है। तो डोमेन की बात करें तो हम ये एसबीआई ने एक फेलोशिप निकाला है, राइट, इंटर्नशिप निकाली है, एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप। ये प्रोग्राम है, राइट। इस प्रोग्राम के तहत एप्लीकेशन की क्या प्रोसेस हो सकती है, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल लेने वाले हैं। तो आप जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए और पेन पेपर लेके बैठिए, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर पाओ। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसकी जानकारी को लेने के लिए और डिटेल में इस चीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आइए इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड अ बैचलर डिग्री, इंपॉर्टेंट है बैचलर डिग्री, बिफोर 1 अक्टूबर 2025। 2025 अक्टूबर 2025 जो कि अपकमिंग है, राइट। उसके पहले आपके पास बीटेक की डिग्री होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं 2025 पास आउट वाले बच्चों के लिए एक प्रॉपर, एक शानदार इंटर्नशिप है। ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI. The candidate must be between 21 to 32 years of age, day of commencement of the program. ठीक है, आपका जो उम्र है वो उम्र की कितना सीमा होना चाहिए? 21 साल से लेकर 32 साल के बीच की यदि आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट देन, यदि हम स्पेसिफिक बात करें तो 5 अगस्त 1993 एंड नॉट लेटर देन 6 अक्टूबर 2004। तो सिर्फ इस से इसके बीच के लोग ही अपने इस पर्टिकुलर फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, अंत तक बैठिए सो दैट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और मैं आपको लास्ट में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको कर लेने से आपका सिलेक्शन भी आसान होगा और 100% जॉब भी लगेगी। वीडियो में अंत तक बैठिए, राइट। चलिए अब चलते हैं, हम थोड़ा सा और इसकी डिटेल जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस पे चलते हैं। तो प्रोसेस कैसे हमें इसको अप्लाई करना है, तो आइए इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की जानकारी ले लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस देखिए, द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर 25-26 बैच इज ओपन नाउ। अभी से ओपन हो चुकी है 25 और 26 की वैकेंसी, या हम बैच बात करें। अप्लाई स्टेज 1 है रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन असेसमेंट। ठीक है, यूजिंग दिस वेबसाइट, इस वेबसाइट के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी मेरा जो वेबसाइट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी आपको, तो आपको कोई ज्यादा परेशान नहीं होना है। या फिर जहां से ये नोटिफिकेशन मैं पढ़ रहा हूं उसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है। Notification and the announcement about the status of the application shall be shared on the website or the social media channels, right? Authorized channels of SBI. Stage 2 application process of the SBI Youth for India Fellowship is as follows. तो सबसे पहला स्टेज क्या है आपके पास? रजिस्ट्रेशन। तो fill out the registration form, and being the online assessment, during the assessment you will be asked to provide the detailed easy based response in which you can share your story, prospective intention to join the fellowship and overall वर्ल्ड व्यू, राइट। तो ये कई सारी चीजें आपसे एज अ ऑनलाइन असेसमेंट में लेने वाले हैं, राइट। तो आपको बहुत केयरफुली उस फॉर्म को भरना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट,
आगे चलते हैं, थोड़ी सी और चीजें इसमें देख लीजिए, राइट। ध्यान से आप चीजों को देखते चलिए। पर्सनल इंटरव्यू, द पर्सनल इंटरव्यू स्टेज इज वेयर द एस्टीम्ड पैनल evaluate the applicant's personal characteristics and the suitable for the role. The stage is designed to help the selection panel make the information decisions based on the factors beyond academic qualification and the work experience and the gain a deeper understanding of the person, right? तो ये एक पर्सनल इंटरव्यू आपका एक टाइप से होगा जिसमें सारी चीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, आइए इसकी जानकारी भी ले लेते हैं हम लोग। तो फाइनल सिलेक्शन की जानकारी बहुत छोटे से शब्दों में लिखी गई है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ स्टेज 2 जो कि इंटरव्यू होगा विल बी नोटिफाइड ऑन द रोलिंग बेसिस ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड बाय द ईमेल और द एसएमएस। On confirmation, candidate will be sent a offer letter specifying the detail on the program, fellowship program, and term and condition to the fellow. फाइनल बात आपसे कहें तो आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा कि यू आर द सिलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बोर्डिंग। Once the candidate has accepted the offer, the onboarding process will be initiated. We continuously encourage engaging with the selected candidates over the online forum to get know the better and the clarity their doubts and regarding the fellowship. Following supports, right? अब सबसे important है भाई साहब कि सर इतनी बड़ी इंटर्नशिप की बात आप कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या? सर फायदा बहुत बड़ा है। इनडायरेक्ट वे में यदि हम बात करें तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटी में सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। लेकिन हमें ये जो इंटर्नशिप मिल रही है ये भाई साहब पेड मिल रही है, मतलब यहाँ पे हमें पैसा मिलेगा। जी हाँ, जेब में पैसा आएगा, ऐसे नहीं कि ये फ्री मिलने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात रेम्यूनरेशन की हम बात कर लेते हैं कि आपको कुछ पैसा मिलेगा तो वो क्या है। A monthly allowances of 16,000, 16,000 रुपए per month for the duration of the program to meet your living expenses। 16,000 रुपए ये मिल गए भाई साहब। A monthly allowance of 2,000 for the duration of the program meet the transport expense। वो तो रहे लिविंग एक्सपेंस, ये रहे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। A monthly allowance of 1,000, 1,000 और प्रोग्राम टू मीट द प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस, प्रोजेक्ट में होने वाला खर्चा, उसके लिए भी आपको 1,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। A dedicated provision for the language support will be provided at the location। आपकी जो लैंग्वेज रहेगी उसके हिसाब से आपको लोकेशन भी देने का कहा गया है। A readjustment allowance of the readjustment allowance of the 90,000, 90,000 up to successful and satisfactory completion of the fellowship। 90,000 की आपको फेलोशिप मिलने वाली है दोस्त। तो आप ये मान के चलिए कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं है इस इंटर्नशिप को करने के लिए, राइट। यदि हम इसको बात करें तो 16 + 2, 16, 17, 18, 19,000 कहीं ना कहीं हमें हर महीने के रूप में यहाँ पे दिखाई देते हुए, और ये 90,000 की एक टाइप से इंटर्नशिप होगी। द कॉस्ट ऑफ रिटर्न 3/3 AC train fare for the residents to the project site location as well as the expense incurred on the traveling for the training process shall be covered। तो भाई 3rd AC का आपको टिकट भी दिया जाएगा यदि किसी लोकेशन पे आपको भेजा जाता है। द हेल्थ एंड द पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो ये जो लास्ट में मैंने बात कही ना दोस्त, राइट, जो अभी ये इतनी सारी लाइनें पढ़ी हैं, जो रिम्यूनरेशन की बात की गई है, ये बहुत मैटर करता है। आपको पेड इंटर्नशिप यदि ऑफर हो जाए ना भाई, तो आपकी जॉब, मतलब ये मान के चलो कि 90% आपके हाथ में जॉब ही है, राइट।
लेकिन वही है कि इंटर्नशिप या फेलोशिप प्रोग्राम जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, राइट। उसके बाद आपको अलग अलग जगहों पे फिर से अप्लाई करना होता है, फिर वहां पे हमारी जॉब सिक्योर करना होती है, राइट। तो आई थिंक मुझे लगता है ये पूरी जानकारी आप सभी को अभी तक जो मैंने बताई है वो सभी क्लियर हो गई। अदर सपोर्ट, बाकी और भी सपोर्ट्स दिए हैं एनजीओ से सुटेबल, राइट, और भी इंफॉर्मेशन दी रखी है, ठीक है। अब मैं सिंपली यदि आपको एक क्लिक करके बताऊं, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी हमारी बच्चे, ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के फॉर्म पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये पोर्टल ओपन हो जाता है कुछ ऐसा, ठीक है। ये लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे साइड में, एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2025 एंड 26, राइट, ये लिखा हुआ है साइड में। उसके बाद ये फॉर्म आपके पास 7 स्टेप में भरा जाएगा ये फॉर्म। हाउ मेनी स्टेप्स? ये 7 अलग अलग स्टेप्स हैं। स्टेप 1 लिखा हुआ है, मतलब पहली स्टेप आपकी शुरू होगी, ऐसे 7 स्टेप आपको दी जाएंगे, राइट। और ऐसे 7 स्टेप में आपको पूरा फॉर्म फिलअप किया जाएगा। जैसे यहाँ पे मेल आईडी आपको टाइप करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है, मोबाइल नंबर मांगा गया है, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, मेल आईडी इनपुट करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपका जेंडर यहाँ पे डालना, मैरिटल स्टेटस डालना है। ऐसी छोटी छोटी बेसिक बेसिक जानकारी आपको फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट करेंगे तो ऐसा 7 अलग अलग स्टेजेस में ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा। तो आप आराम से इसको पढ़िए, आधे घंटे का समय निकालिए, क्योंकि समय बहुत जरूरी है। एक एक चीज को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी जाके इस फॉर्म को सक्सेसफुली आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ आई होगी और आप इस फॉर्म को 100% भरेंगे। और जैसे आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में वीडियो में जरूर बताइएगा, सर वी फिल द फॉर्म, राइट, आई हैव फिल द फॉर्म, राइट। प्लीज मेंशन जरूर कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप कुछ इंस्पायर्ड हुए और आपने फॉर्म भरा, ठीक है। मिलते रहिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आगे ऐसे लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।